कासिम सूरी मुल्क में आइनी बहरान का बाइस बने, क्यों ना उनके खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, फिर मुस्ताफी होकर कह दिया अपील गैर मौसर हो गई। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा करवाए जाते हैं मालूम है। मुकदमा कैसे यकजा हुआ, इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस कर दिया। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कासिम सूरी के हरीफ लश्कर ईसानी को भी नोटिस। आइंदा समाअत पर कासिम सूरी जाती हैसियत में तलब, अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। कैसे कह दें कि पुलिस और इंतजामिया किसी ग्रेट गेम के मोहरे बन जाएं। उन्होंने कई दिन तक शहरियों को जेल में रखा। आपके एमपीओ ऑर्डर दुरुस्त है तो फैसला आ जाएगा। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर डीसी और पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। एसएसपी जमील जफर के वकील की केस दूसरी अदालत भेजने की इस्तदा कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। रिकॉर्ड फराहम न करने पर अदालत का डीसी रावलपिंडी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की कार्रवाई में ये तकनीकी चीजें नहीं होंगी, कोई निजी दस्तावेज नहीं, सब रिकॉर्ड सरकारी हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत। फैज हमीद और इरफान रामे की जानिब से ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जी हम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से हामिद खान पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदर पाकिस्तान को बनाकर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप पर इल्ज़ाम क्या है। हामिद खान ने बताया, तकरीर करने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ हुक्म को ख़त्म करे, आने वाले जवाबात से मेरा केस वाज़े हो गया। काउंसिल ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी। काउंसिल का शौकत सिद्दीकी को हटाने का हुक्म कलअदम करना चाहिए। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत दी जाए। बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की भी इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, डीजी नैब, तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। एहतसाब अदालत ने दोनों केसों में बानी पीटीआई की जमानत बारस गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी थी। अडियाला जेल भी बानी चेयरमैन के खिलाफ अहम मुकदमात की समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल असना जुल्करनैन साहब पर केस सुनेंगे। तोशाखाना रेफरेंस पर कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी आज चन्योट का इंतखाबी महाज संभालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हॉकी स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगी। शहरी रहमान का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने नफरत और गालम गलोच की सियासत के खात्मे का कहा है। वो आवाम के मसाइल हल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती एजेंडा आवाम की फलाह का रोड मैप है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को वसअत देंगे। मजदूरों, खवातीन, किसानों और नौजवानों को कार्ड दिए जाएंगे। बेरोजगार नौजवानों को 1 साल माली इमदाद दी जाएगी। मुफ्त इलाज होगा। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। मुस्लिम लीग नून आज लाहौर और अहमदपुर शर्किया में रंग जमाएगी। मरीम नवाज NA 130 में रैली निकालेंगी। नवाज शरीफ भी रैली में शरीक होंगे। पार्टी सदर नून लीग शहबाज शरीफ अहमदपुर शर्किया में जलसा करेंगे। मरीम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने पर बात करेंगे। पाकिस्तान को माशी खुशहाली से हमकनार करने के एजेंडे पर इजहार ख्याल करेंगे।
मुल्क भर के बल्दियाती और कंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात तक फंड्स मुंजमद रखे जाएंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा के अमूर निपटाएंगे, सिर्फ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम ही कर सकेंगे। नई स्कीम के इजरा या टेंडर देने पर पाबंदी आए। वही तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान इलेक्शन शेड्यूल से पहले हुआ। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत दी जाए। बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की भी इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, DG नैब, तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। एहतसाब अदालत ने दोनों केसों में बानी PTI की जमानत बारस गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी थी। अडयाला जेल भी बानी चेयरमैन के खिलाफ अहम मुकदमात की समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल असना जुल्करनैन सापर केस सुनेंगे। तोशाखाना रेफरेंस पर कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई। इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों को वीज़े जारी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबात के हवाले से कयासराइयों से गुरेज करना चाहिए। इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में है। बैरून मुल्क से मुतादिद सहाफ़ियों ने वीज़ों के लिए दरख्वास्तें दी हैं। मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए गए हैं। तुर्खम सरहदी गुजरगाह 10 रोज बाद तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दी गई। अफगानिस्तान से पहली कार्गो गाड़ी पाकिस्तान में दाखिल। कस्टम ज़राए के मुताबिक अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात बनाने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दे दी गई। 1 अप्रैल से बगैर दस्तावेजात कार्गो गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। फैसला पेशावर में अफगान काउंसलर जनरल और पाकिस्तानी हुक्काम ने किया। लाजमी सफरी दस्तावेजात का फैसला वफाकी हुकूमत ने किया था। 13 जनवरी को अमल दरामद शुरू होने पर अफगान हुक्काम ने तजारत के लिए सरहद बंद कर दी थी। बारिशें ना ही बर्फबारी, पूरा मुल्क खुश्क सर्दी की लपेट में। कई फीट बर्फ पड़ने के मौसम में अभी तक पहाड़ों पर बर्फ ना गिरी। खुश्क सर्दी के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, अस्पताल मरीजों से भर गए। पंजाब में नमूनिया के रिकॉर्ड केसेस, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 9 बच्चों की अमवात, तादाद 188 हो गई। पंजाब में 400 से ज़ायद केसेस, मजमूई तादाद 8000 से तजावज़ कर गई। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। सकर्दू में दर्जा हरारत सबसे कम -11 तक गिर गया। गिलगित और अस्तौर का -6, हुंजा, चित्राल, दीर और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज, ज़मीनी और फ़ज़ाई आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। 39 परवाज़ें मनसूख करना पड़ी, दर्जनों ताख़ीर का शिकार।